आज हम हैबिट बिल्डिंग के सेशन में चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जो कि रूल नंबर 3 से रिलेटेड है। आदतों को हम आसान कैसे बनाएं। ठीक है, इससे पहले हमने समझा फर्स्ट रूल। ठीक है, हमें अपनी आदतों को पहले स्पष्ट बनाना है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर हमने डिस्कस किए। देन हमको अपनी आदतों को आकर्षक बनाना है, इंटरेस्टिंग लगे हमको, ताकि हम उसको करना चाहें। ठीक है, थर्ड रूल है अपनी आदत को आसान कैसे बनाएं। जब तक कोई चीज़ हमको आसानी लगेगी तब तक हमको वो काम करने का मन नहीं होता। ठीक है, तो इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं। ये रूल नंबर 3, आदतों को आसान कैसे बनाएं। ठीक है, धीमे चले लेकिन पिछड़े नहीं। ठीक है, धीमे चले लेकिन पिछड़े नहीं। ठीक है, इस वाक्य से मेरे को एक सबसे पहले स्टोरी याद आ रही है। वेल नोन स्टोरी है आपकी, कछुए और खरगोश वाली। उसमें क्या हुआ था, कछुआ धीमे चल रहा था बट वो पिछड़ा नहीं ना, धीरे धीरे चल रहा था, कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा था। बट वहीं खरगोश क्या हुआ, क्योंकि वो फास्ट था। ठीक है, तो वो सोच रहा था मैं तो कर लूँगा, देन वो वहाँ पर सो गया, उसने काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, है ना, वो जो यूनिवर्सिटी थी वो फोटोग्राफी से रिलेटेड थी। वहाँ पे फोटोग्राफी का कोर्स कराया जाता था। ठीक है, तो वहाँ की जो प्रोफेसर थी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया। ठीक है, उनको कुछ मार्क्स मिलने वाले थे। तो टास्क ये था कि सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम थे उसमें कुछ नंबर जुड़ने वाले थे। ठीक है, तो उसके लिए ना वहाँ के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, 20-20 स्टूडेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको ना बहुत सारी फ़ोटोज़, कम से कम 150 फ़ोटो, ठीक है, आपको खींचनी है, क्लिक करनी है और आपको सेमेस्टर के आखिरी में दिखानी है उसको। ठीक, एक फ़ोटोग्राफी का कोर्स कराया जाता था एक कॉलेज में। ठीक है, वहाँ के जो प्रोफेसर थी, उन्होंने ना अपने स्टूडेंट को टास्क दिया, अपने क्लास के स्टूडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और बोला कि एक जो ग्रुप है ना वो आपका क्वांटिटिव ग्रुप होगा और दूसरा क्वालिटी ग्रुप। लाइक जो फर्स्ट ग्रुप था ना, उनको बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करने थे, बहुत सारी क्वांटिटी में क्लिक करने थे। उसमें जितने से ज़्यादा जो फ़ोटो लाएगा, है ना, उसमें से वो उसमें ABC ग्रेड से नंबर देंगे उसका। फ़ोटो कौन सी अच्छी है, ABC ग्रेड करके वो लोग नंबर देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींचनी थी। ठीक, एक ग्रुप को ये बोला गया। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको ना सिर्फ एक फ़ोटो खींचनी है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो, लेकिन वो फ़ोटो ना A ग्रेड की होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एकदम मास्टरपीस होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत सारे बच्चों को उनको एक फ़ोटो खींचनी थी और इधर वालों को बहुत सारी खींचनी थी। ठीक है, जिनको ये टास्क दिया गया कि क्वांटिटी रहनी चाहिए बहुत सारी, देन उन्होंने फ़ोटोग्राफी के लिए, है ना, सीन और अपना कैमरा, सब कुछ क्वालिटी, हर चीज़ को धीरे धीरे खींच के सीख लिया। ठीक है, बहुत सारी फ़ोटो फिर सेमेस्टर के अंतिम में उनके पास थी। ठीक है, उनमें से बहुत सारी को A ग्रेड मिला, B ग्रेड मिला, C ग्रेड मिला, बहुत अच्छी फ़ोटो थी। भले उनको बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींचनी है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी ना खींचने के साथ साथ बेटर होती गई दिन ब दिन। ठीक है, क्योंकि वो सीख चुके थे, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोज़ लेनी थी। देन वो लोग पहले लेते थे तो कुछ गलतियाँ होती थी, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीख के वो फ़ोटोग्राफी में ना एक्सपर्ट बन चुके थे, और उनको भले ही ज़्यादा खींच रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी फ़ोटो में क्वालिटी थी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड ग्रुप था, जिनको बोला गया था सिर्फ एक मास्टरपीस, एक अच्छी फ़ोटो खींचनी है ना, उन्होंने क्या किया, वो सोचते रह गए कि हम यहाँ जाएंगे तो फ़ोटो लेंगे, है ना, ऐसा सीन होगा तो फ़ोटो लेंगे। मतलब उनके मन में बस क्या चल रहा था, योजना बन रही थी। ठीक है, और उसके बाद फिर सेमेस्टर का लास्ट टाइम नज़दीक आया, फिर उन्होंने कैसे भी करके ना एक फ़ोटो खींच ली। ठीक है, लेकिन देखा गया जो इतनी सारी क्वांटिटी में फ़ोटो थी ना, उसके लेवल के मुकाबले उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था जो एक फ़ोटो थी। ठीक है, इससे क्या समझने को आता है, लाइक जिनको बहुत सारी फ़ोटो खींचनी थी तो रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे उसके लिए कि यहाँ से फ़ोटो खींच ले, वहाँ से। जिनको सिर्फ एक बोला गया था तो उनके मन में था सिर्फ एक ही तो खींचनी है, कभी भी खींच लेंगे, तो बस मन में योजना बनाते थे, काम नहीं करते थे। ठीक है, वो चाहते तो थोड़ा रोज़ कुछ ना कुछ खींच के प्रैक्टिस हो जाती उनकी भी, और फिर एक दिन बहुत अच्छी फ़ोटो मिलती, बट उन्होंने वो नहीं किया। ठीक है, उनके पास जब उनको बोला गया कि इतनी अच्छी नहीं फ़ोटो, हमने तो आपको बोला था कि एक अच्छी फ़ोटो चाहिए, मास्टरपीस चाहिए, उन्होंने फिर बताया कि बहुत सारे कारण थे उनके पास, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस थे। एक्सक्यूज़ेस के अलावा और कुछ नहीं था कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ था, हम ये सोचे थे, वो सोचे थे। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि हम क्या होता है ना, हमको भले धीमे चलना है लेकिन पिछड़ना नहीं है। क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम कोई भी नया काम करना चाहते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें प्रवृत्त नहीं होते, उस काम को क्रियाशील नहीं होते, हम उसके लिए पहले तो योजना बनाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, जैसे कोई भी काम बोला गया, ठीक है, तो अब हमारे मन में आएगा कि अच्छा ये काम है ना, हम देखेंगे कौन कौन ये काम कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारे सरकमटेंस क्या है, ठीक है, फिर हम जाके चालू करते हैं। उस बहुत टाइम टेक ले लेते हैं। और वो जो प्रवृत्त होना, भले उसमें प्रवृत्त हैं, हम उस काम के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उसमें हम लोग प्रवृत्त हैं, उस काम को कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, ठीक है, बट हम क्या है कि उसमें भी हमको ना अच्छा फील होता है कि हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, है ना, लेकिन हम करते नहीं, एक्चुअली क्रियाशील नहीं होती है, हमारे में बहुत सारे योजना बन जाती है, लेकिन ये है कि ना हर योजना सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है। जब हम रियलिटी में उतरते हैं ना तो बात कुछ और होती है, ठीक है। तो राइटर ने ये कहा है कि कभी भी कोई भी नया काम करना हो आपको, तो हमको ज़्यादा ना, भली योजना बनाना अच्छा है, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन वो जो योजना हम बनाते हैं ना, वो हम क्यों बनाते हैं, हमको सर्वश्रेष्ठ बनना है, हमको ऐसा लगता है हम अच्छे से पढ़ें, हम कोई काम को अच्छे से करें, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमारी जो थिंकिंग चलती है, ठीक है, और हम उसमें बहुत टाइम दे देते हैं, और ये सबसे बड़ी बुरी बात है, ठीक है। कभी भी आप सोच के कुछ भी योजना बना के उतने सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। आप नॉर्मल सी एक योजना बना के उसको फॉलो करोगे, देन फॉलो करने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या बुरा हो रहा है, और फॉलो करते 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 ही इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के साथ हुआ, जिन्होंने बहुत सारी फ़ोटो खींची, जिससे उनके बहुत सारे मास्टरपीस फ़ोटो बन गए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपनी लाइफ में हमको कुछ भी काम करना है। जैसे कि होता है ना कि कोई अच्छा आहार खाना चाहता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहता है, तो वो क्या करता है पता है, कि क्या खाना अच्छा होता है ना, उसके बारे में जानकारी जुटाने लग जाता है कि अच्छा इसमें ये प्रोटीन होता है, इसमें ये विटामिन होता है, किसी डाइटेशियन से कंसल्ट करेगा, ठीक है, और 10 लोगों से पूछेगा, है ना, और ऐसे करते करते अपना बहुत टाइम लेता है। उसको क्या करना चाहिए, स्टार्ट आज से करना चाहिए, खा के देखना चाहिए, फिर कोई अच्छा लग रहा है, उसको नहीं लग रहा, उसके हिसाब से फिर काम करना चाहिए। अब उसने बहुत सारे लोगों से पूछ के कुछ चीज़ तो बना ली, बट बाद में जब उसको फॉलो करने का टाइम आया तब वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो इतनी सारी जो मेहनत थी वो तो गई ना, वो टाइम तो गया, ठीक है ना। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि कभी भी सर्वश्रेष्ठ की तलाश में हमको अपना मेंटल वर्क, मतलब बहुत सारी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, इतना टाइम नहीं टेक करना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको क्या करना है, काम चालू कर देना है। जब चालू करोगे तो आपके पास अनुभव होंगे, ठीक है। जैसे एक राइटर है, ठीक है, वो एक कुछ कहानी लिखना चाहता है या कुछ आर्टिकल लिखना चाहता है ना, उसके बारे में उसने सोचा कि आज ना मैं ये लिखूंगा, ठीक है, तो उसने सोचा कि अच्छा ये होगा, ऐसा होगा, मैं ऐसा लिखूंगा, उसने 20 विचार सोचे, मतलब वो सुबह से सोच रहा था ना, तो उस काम में प्रवृत्त था, ठीक है, वो उस काम को प्रवृत्ति ही बोला जाएगा ना, क्योंकि वो सोच रहा है उस बारे में और कुछ नहीं कर रहा उस टाइम पे, मतलब वो क्या कर रहा है, उस काम में प्रवृत्त है, उसने 20-25 विचार सोच लिए, बट एक्चुअली जब वो लिखने बैठेगा, ठीक है, तो क्या वो उतना ज़्यादा हेल्प करेगा उसको, ठीक है ना। वो तो सोच लिया उस टाइम, जब लिखने बैठते हैं एक्चुअली तब लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, मैंने सोचा था नहीं ऐसा, इसको चेंज कर देता हूँ। जब हम एक्चुअली काम करने बैठते हैं ना, तब हमको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलती है, ठीक है, किसी भी काम में। तो इससे हमको यही सीखना है कि हमको भले धीमे चलना है, ठीक। हम क्या फास्ट चलने की होड़ में फास्ट से ही स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को सोच के योजना बहुत बनाते हैं, देन वो फिर काम में ध्यान नहीं हो पाता और वो उसमें रिपीटेशन नहीं ला पाते हम, ठीक है। तो धीमे चढ़े लेकिन पिछड़े नहीं, ठीक है। अब रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ काम करोगे, रोज़ कुछ कुछ थॉट्स आएंगे, उसको ऐड ऑन करते जाओगे, काम अच्छा होते जाएगा, ठीक है। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि सोचना गलत है, सोचना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं और काम में प्रवृत्त नहीं हो पाते, ठीक है। और जैसे कि कोई नई हैबिट बनानी है हमको, ठीक है, अब आसान बनाना है तो क्या करना है हमको, क्या समझा आपने, अगर किसी हैबिट को, किसी कार्य को हमको आसान बनाना है तो क्या करना है, डिफ़िकल्ट लगता है ना, हमको पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, हम लेके बैठ जाते हैं कॉपी को, टाइम टेबल बनाएंगे, आज हम अपने टाइम को देखते हैं, अपने दिन को देखते हैं, अच्छा हम ये करेंगे, अच्छा ये सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, और टाइम टेबल बनाते हैं, पूरा दिन ले लेते हैं। जब फॉलो करते हैं टाइम टेबल वर्क नहीं करता, फिर हम दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, और उसमें अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उससे अच्छा तो हम क्या करें, एक दिन में 2 क्वेश्चन पढ़ लें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 2-2 करके बहुत सारा हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप टाइम टेबल बनाने से अच्छा रोज़ रोज़ कुछ नई नई चीज़ें सोचने से ही अच्छा ये करें। और ये होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों है मन में, क्योंकि हम ना जोखिम और असफलता से बचना चाहते हैं। हम क्यों इतनी योजना बनाते हैं, ह्यूमन इतनी योजना क्यों बनाता है,
क्योंकि ना उसको किसी की निंदा सुनना पसंद नहीं है, असफल होना पसंद नहीं है, उसको जोखिम पसंद नहीं है। ठीक है, आपने कुछ नया किया, ठीक है, कुछ नया ट्राई किया डिश में भी, देन आपने बहुत सोचा, बहुत देखा, ठीक है, उसके बाद जाके कुछ किया। आप चालू करोगे, ध्यान से बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ना, ठीक है, और उससे सीख सकते हो। लेकिन हम असफल नहीं होना चाहते, ठीक है, हमको क्या है कि हम लोग को ऐसा है कि अच्छे से योजना बनाने और सफल ही हो जाए, ये मन में चलता है। ठीक है, तो हमको हमारे मन में यही रहता है कि हमको क्या करना है, असफल नहीं होना है ना, और हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन यही तो दिक्कत है ना, अपने सोचने में और रियलिटी में, रियल लाइफ चल रही है यहाँ पे और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस बात को फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपका जो भी काम है आसान बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से काम तो आसान हो गया। ठीक है, अब हैबिट कब आसान हो पाएगी, कोई भी काम कब आसान होगा? हमने ये सोच लिया कि हमको इससे क्या समझ में आया, पूरे से हमको ये समझ में आया कि हमको क्या करना है, जो मन में आ रहा है थोड़ी बहुत जानकारी लो, चालू कर दो। ठीक है, आगे प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वही लास्ट दिन है सब कुछ सोचने का, हमको बस चालू करना है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि हमने काम कर लिया, चालू भी कर लिया, हम रोज़ कर रहे हैं, अब हैबिट मतलब क्या, काम ऑटोमेटिकली हो। आप आज सोच के गए आपको एक्सरसाइज करनी है, कल सोच के गए आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हैबिट का मतलब क्या होता है, आपको सोचना ना पड़े, आपका काम ऑटोमेटिकली हो। तो एक क्वेश्चन है कि जो आदतें हैं वो कब ऑटोमेटिक होती है, कितना टाइम लेता है एक आदत को ऑटोमेटिक होने में? ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्चेस हैं। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 21 दिन लगते हैं, कहीं लिखा हुआ है 1 महीने लगते हैं, कहीं लिखा है 2 महीने लगते हैं किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिकली होने में माइंड में। ठीक है, लेकिन ये सब उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का कुछ रीज़न है। ठीक है, अब हमको उस एग्जाम्पल से समझ में आया फोटोग्राफी वाले से कि रोज़ कुछ कुछ काम करने से चीज़ें आसान होती गई। ठीक है, वैसे ही हैबिट के केस में भी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आज आप 1 घंटे करोगे, 2 घंटे करोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, टाइम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, रिपीटेशन मैटर करता है, अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप आज 1 घंटा एक्सरसाइज करें, कल आधे घंटे करें, परसों 2 घंटे कर रहे हैं, है ना, इससे क्या होगा कि कोई वो नहीं है कि आप ये नहीं सोचना कि इतना टाइम दिया मतलब ये अब काम हमारे लिए आसान हो गया, दूसरे दिन हो सकता है कि आपका मन ना करे। ठीक है, तो हैबिट ऑटोमेटिकली तब होती है जब अभ्यास, नंबर ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, मतलब आप रोज कर रहे हो 2-3 घंटे, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपने बहुत सारा टाइम दिया। टाइम मैटर नहीं करता, रिपीटेशन मैटर करता है। चाहे आप एक दिन में 10 मिनट कर रहे हो, दूसरे दिन भी 10 मिनट कर रहे हो, लेकिन आपने बहुत दिन रिपीट किया ना, तो माइंड में फिर वो फंक्शनिंग बन जाती है। और इसके पीछे भी साइंस है, ऐसा नहीं है कि ऐसा रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, रिपीट होता है मतलब माइंड में ना कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मस्तिष्क में। ठीक है, कोई एक पार्ट है जो सोचने का काम करता है, दूसरा पार्ट जानकारी को ग्रहण करने का काम करता है, कोई पार्ट कैलकुलेशन करने का काम करता है। ठीक है, कोई काम डांस वांस से रिलेटेड होता है, कोई पार्ट, है ना, सब पार्ट के ना अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया जो संगीतकार होते हैं, वायलिन बजाते हैं ना, ये सारे लोग होते हैं, उनके मस्तिष्क में सेरिब्रेम का जो पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। अरे समझ में, मस्तिष्क अपनी संरचना को चेंज करता है जब हम कोई काम चालू करते हैं, जब हम कोई नया काम करते हैं ना, तो यहाँ कनेक्शन बिल्ड होना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई नया काम करते हैं तो यहाँ पे भी व्यवस्था करते हैं, रियल लाइफ में कुछ व्यवस्था करते हैं ना, वैसे मस्तिष्क भी अपने कनेक्शन को बिल्ड करना, रास्ता बनाना चालू करता है। और फिर जो पार्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो पार्ट माइंड का विस्तृत होता है वहाँ पर, ये होता है इसके पीछे का रीज़न। और फिर वो विस्तृत होता है ना, तो वो चीज़ें मेंटली हमको एकदम आसान लगती है और वो ऑटोमेटिक हो जाती है फिर। ठीक है, अभी आप कुछ संगीत वाद्य यंत्र बजाओगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ टाइम करने के बाद वो चीज़ आसान होती है। क्यों होती है, कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, देन जो और ज़्यादा अभ्यास कर चुके हैं उनका सेरिब्रेम बढ़ चुका है। ठीक है, और जैसे कि मैथ्स के केस में ले लो, जो लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करते हैं, है ना, उनका ग्रे पार्ट मस्तिष्क में एक ग्रे स्पेस होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ मन से नहीं होता, ठीक है, पूरा सिस्टम, फिजिकल चीज़ें भी चेंज हो रही है, इसके कारण फिर वो आसान होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप हमको चालू करना है, ये बस करना है। ठीक है, उसके बाद चीज़ें होती जाती हैं।
तो आज हमने इस चैप्टर से सीखा कि सबसे पहली बात, हमको सिर्फ किसी काम में प्रवृत्त नहीं होना है, हमको क्रियाशील होना है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी आदत को आसान बनाने का। ठीक है, अब जितना सोचोगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप एक बार सोचोगे, एक बार को मन होगा कर लेते, दूसरी बार को मन होगा अरे इतना सोच लिया, इतना सारा प्रोग्राम बना लिया, ये चीज़ें हो सकती है, ये नहीं हो सकती, आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर देन आप नहीं करोगे। ठीक है, तो सोचने से ज़्यादा हमको थोड़ी सी योजना बना के काम को चालू कर देना है। ठीक है, दूसरा कि हमको भले धीरे धीरे चलना है, भले हम थोड़े थोड़े टाइम का बनाए कोई भी हैबिट को, लेकिन ऐसे नहीं कि एक दिन 1 घंटा कर रहे हो, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट, चौथे दिन कर ही नहीं रहे, नील हो जा रहा है। नहीं, हमको क्या करना है, एक फिक्स टाइम रखना है शुरू में, तो हमको सिस्टम बनाने के लिए, ताकि वो कनेक्शन रोज़ का बिल्ड हो। रोज़ का कनेक्शन बिल्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ही वो काम ऑटोमेटिक हो पाएगा, मतलब वो हैबिट बन पाएगा। और एक बार कोई हैबिट बन गई तो आपको बहुत हेल्प होगा उससे। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। तीसरा, जब भी हम कोई काम नया चालू करते हैं तो हमारे मन में कनेक्शन बनता है, दिमाग में कनेक्शन बनता है, जिससे चीज़ें आसान होती है, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है आगे। ठीक है, हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता जितना शुरू में करना पड़ रहा है, और हम शुरू वाले एफर्ट से ही डर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी है ना। और किसी भी काम में, है ना, क्या बोलते हैं, अगर कोई हैबिट बन रही है तो उसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि कितने टाइम कर रहे हो, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए अभ्यास जरूरी है। ठीक, डेली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।